Hello students, this is our next lecture. This is your part C, application of Gauss's theorem, in which we have to determine the electric field intensity at a point due to two plane parallel charge conductors. Means Gauss's theorem को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. किसकी वजह से? दो प्लेन पैरेलल चार्ज कंडक्टर है, दो कंडक्टर्स है जो एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है. और दो केसेस है. फर्स्ट वन इज़ द पॉइंट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स. जो पॉइंट्स है वो दो प्लेट्स के बीच में रहेंगे. और दूसरा केस है इफ़ द पॉइंट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्लेट. अगर पॉइंट ये इस प्लेट के बाहर है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, राइट. तो दोनों केसेस चलो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट केस देखते हैं. इफ़ द पॉइंट लाइज बिटवीन द प्लेट. अगर पॉइंट्स प्लेट्स के बीच में है. सो लेट पी क्यू एंड आर एस बी टू प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स. पी क्यू एक प्लेट है और एक आर एस है. ये पी क्यू और एक आर एस दो प्लेट्स है, राइट. और दोनों क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल हैं. हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली. एक में जो पी क्यू है उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्लस क्यू है और दूसरे में क्या है? माइनस क्यू है. सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम. और जो सरफेस डेंसिटी है, जैसे कि ये क्या है? प्लेट है. प्लेट कैसा शेप में रहता है? जैसे ये एक फ़ोन है, ठीक है. तो इसका ये सरफेस है, राइट. ये इसका सरफेस है. तो ये वाला जो है ये इसका सरफेस है. इसको अगर ऐसे रख दे पैरेलल, हाँ, इसको ऐसे पैरेलल खड़ा करके रख दे तो ये ऐसा दिखेगा लाइन जैसा. तो ये पैरेलल जो कंडक्टर है इसको हम लोग इस तरह से खड़ा किए, राइट. इस तरह से खड़ा किए तो इसका एक सरफेस होगा. उसी तरह से ये वाला जो दोनों पैरेलल प्लेट है इस तरह से क्या है? खड़ा है. इसको इस तरह से खड़ा करेंगे, राइट. तो इस तरह से क्या है? ये खड़ा है. तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो क्या है? सिग्मा है. एक्स इज़ अ पॉइंट बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग प्लेट. ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में एक्स एक पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है. ना अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स कंडक्टर पी क्यू की वजह से क्या होगा. तो जब हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो एक टेस्ट चार्ज रखते हैं. तो ये टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो इसकी वजह से इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है. तो जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, राइट. जैसे ये वाला मेरा प्लेट है, ये हो गया पी क्यू एंड दिस वन इज़ आर एस. यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है. इस एक्स पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. अब इसकी वजह से इसमें फोर्स लगेगा. ये सारा क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा. इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, मतलब ये किधर जाना चाहेगा? इस तरफ. ये एक फोर्स लग गया. इसकी वजह से ये वाला जो कंडक्टर है पी क्यू, इस पी क्यू कंडक्टर की वजह से इसमें फोर्स लगा. फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा. ये इसको रिपेल करेगा, इधर ठेलेगा, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? हम लोग सरफेस के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में. E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सरफेस के लिए होता है, एक तरफ के लिए जो सरफेस के लिए था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इक्वेशन 1. ये क्या है? रिपल्सन टुवर्ड्स प्लेट आर एस की तरफ रिपल्सन, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस. उसी तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 एट पॉइंट एक्स ड्यू टू. अब दूसरे के लिए मतलब आर एस की वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट. देखो अब आर एस के लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी वही होगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पर हम आर एस में क्या लिए थे? नेगेटिव चार्ज लिए थे, राइट. तो नेगेटिव चार्ज है और ये क्या करेगा? इसको खींचेगा अपनी तरफ. तो इधर फोर्स लगेगा, मतलब इसी डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक पी क्यू की वजह से और एक आर एस की वजह से. आर एस उसको अपनी तरफ खींचेगा और पी क्यू इसको उस आर एस की तरफ खींचेगा, ठीक है, ठेलेगा, पुश करेगा. तो ये दोनों इधर आ रहा है, दोनों फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है. दूसरी तरह C2 के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर है? ये आर एस की तरफ. अब रिजल्टेंट टोटल. तो टोटल क्या है? जैसे कोई एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से कोई इसको फोर्स लगा रहा है तो ये बॉक्स इधर जाएगा और यहाँ पर कोई खड़ा है, इसको भी क्या कर अपनी तरफ खींच रहा है. तो दोनों फोर्स क्या होगा? ऐड होगा ना. तो उसी तरह से ये वाले प्लेट की वजह से जो फोर्स लगा और ये वाले प्लेट आर एस के प्लेट की वजह से जो फोर्स लगा, दोनों फोर्स क्या होगा? ऐड होगा. तो देखो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2. दोनों का वैल्यू को पुट करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं. 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 कैंसिल हो गया. तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज आवर इक्वेशन 3, राइट. नाउ हम लोग देखते हैं कि इफ़ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द प्लेट. अगर प्लेट के बाहर पॉइंट है, आउटसाइड मीन्स प्लेट के बीच में नहीं है. पहले था प्लेट के बीच में था, अब ये क्या है? प्लेट के बाहर है, तो आउटसाइड द प्लेट है, राइट. नाउ लुक एट द फिगर.
इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट पॉइंट एक्स लाइज बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट। यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। अब इसके वजह से ये वाला जो प्लेट है, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स को इधर ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है ये पॉइंट को इधर। और इस पर जो फोर्स ये आर एस की वजह से लगेगा, ये इसकी तरफ लगेगा, ये जो माइनस है इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो फर्स्ट के लिए जो पी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड और सेकेंड वन मीन्स E2 जो इंटेंसिटी लग रहा है किसकी वजह से, आर एस की वजह से लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E2 के लिए, अट्रैक्शन टुवर्ड्स XP। नाउ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो टोटल क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। सो फाइनली वी आर गेटिंग E is equal to sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught, both are cancelled to each other, so E is equal to 0। that means कि जब हम लोग बाहर पॉइंट रखते हैं कंडक्टिंग प्लेट के, तो उसमें क्या होता है, बाहर पॉइंट रखने से मेरा इंटेंसिटी 0 आता है, और जब प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइन।